नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ मियां नसरुद्दीन जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो इस पाठ के अंतर्गत आज हम गद्यांश नंबर की व्याख्या नंबर 3 लेकर आए हैं। तो देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे मान लो दिया ये प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें प्रसंग छूटा हुआ है, ठीक है। तो देखो आपका ये दिया हुआ है जैसे गद्यांश, तो गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। देखो कभी भी गद्यांश पूछा जाए, चाहे अपहृत गद्यांश हो चाहे पाठ्य पुस्तक से, उसे 1 से 2 बार पढ़कर पहले समझ लेना चाहिए कि जो गद्यांश दिया है उसमें किसके बारे में कहा गया, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कम से कम एक बार। तो दिया है कि मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। फिर दिया मियाँ बरकत साई नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो देखो ये हो गया आपका गद्यांश। अब इसमें सबसे पहले क्या करें, जो गद्यांश में अब उत्तर लिखना है, तो उत्तर के लिए क्या करेंगे, पहले उत्तर हेडिंग डाल देंगे काले पेन से, उसके बाद फिर गद्यांश के पहले 2 शब्द और डैश डैश करके गद्यांश के अंतिम 2 शब्द लिख देंगे। उसके पश्चात फिर हम करते हैं संदर्भ शुरू। तो संदर्भ हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे संदर्भ। अब उत्तर लिखना शुरू करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। तो संदर्भ में देखो 3 बातें ध्यान रखनी। एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह, फिर दिया है कि ये पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह है। अब कौन सा पाठ है? मियां नसरुद्दीन। इसके लेखक या लेखिका या रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती। तो 3 चीज़ें हो गई, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचनाकार का नाम, ठीक। उसके बाद फिर आता है प्रसंग। तो प्रसंग में हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे काले पेन से, फिर नीले पेन से जो गद्यांश दिया गया उसके बारे में संक्षेप से हम थीम लिख देंगे कि इस गद्यांश के बारे में किसके बारे में कहा गया। तो देखो वालिद का नाम सुनते ही नसरुद्दीन नानबाई की आंखों के सामने उनके पिता का चेहरा आ गया। वे लेखिका को अपने पिता एवं दादा का परिचय देते हैं, या यूँ कहें कि इस गद्यांश में मियां नसरुद्दीन अपने पिता और जो उनके दादा थे उनका परिचय देते हैं। बस इतना बहुत है। अब आता है आपका व्याख्या। तो व्याख्या कैसे लेंगे, सबसे पहले आप डाल देंगे हेडिंग ब्लैक पेन से, फिर लिखना शुरू करेंगे। लेखिका ने पूछा कि आपके पिता क्या करते थे? उनका नाम सुनने के पर नसरुद्दीन भट्टी की ओर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे वे एक पल के लिए पिता की याद में कहीं खो गए हैं। पिता की याद के साथ साथ पिता का चेहरा जीवित हो उठा। फिर आगे उन्होंने सिर को हिलाते हुए अपने पिता का नाम बरकत अली बताया। उनके पिता साई नानबाई गड़ैया वाले के नाम से शहर में बहुत प्रसिद्ध थे। फिर आगे नसरुद्दीन कहते हैं कि उनके दादा जिनका नाम कल्लन था, वह भी एक उच्च कोट के तथा सुप्रसिद्ध नानबाई थे तथा नगर में प्रसिद्ध थे। इस प्रकार रोटियां सेकना तथा बनाना उनका खानदानी काम था। उस काम में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी माहिर थी, माहिर मतलब कुशल थी। इनके साथ ही ठिये पर बैठकर लेन देन के काम में पीढ़ियों से चतुर थे। शहर के समाज में उनका अच्छा नाम था। यानी गद्यांश में जब लेखिका उनके पर पिताजी के बारे में बात करती तो थोड़ा उसमें कहीं खो जाते, कौन, मियां नसरुद्दीन, और अपने पिताजी का नाम बताते, फिर अपने दादा का नाम बताते, फिर बताते कि ये हमारे जो पिता दादा सब क्या पहले से ही नानबाई बनाते आ रहे हैं, यानी पीढ़ियों से। इस तरह से रोटी बनाने में इनकी पीढ़ी कैसी थी, बहुत चतुर थी। अब वही काम कौन कर रहा? मियां नसरुद्दीन। वो कहते कि शहर में और समाज में उनका अच्छा खासा नाम है, किसमें? 56 प्रकार की रोटियां बनाने में। तो ये हो गया आपके गद्यांश की व्याख्या। अब अंत में फिर हम काले पेन से विशेष हेडिंग डालेंगे और 2 बिंदु और लिख देंगे कि जो गद्यांश दिया गया उसकी विशेषताएं क्या,
तो पहला हेडिंग डाल के लिखा है, छोटे वाक्यों में कविता जैसा आनंद दिखाई देता है। यानी पहली विशेषता ये कि छोटे वाक्यों में कविता जैसा आनंद दिखाई देता है। दूसरा, उर्दू शब्दों के प्रयोग से कथ्य में सरलता आ गई है। यानी गद्यांश में उर्दू शब्द का प्रयोग करने से कथ्य अर्थात कथ्य का अर्थ होता है कहना या कहानी, यानी कहानी में कैसी सरलता आ गई। इस प्रकार से ये आपका पाठ मियां नसरुद्दीन की व्याख्या नंबर 3 पूरी समाप्त होती है। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, मन में प्रश्न हो, तो कमेंट करके अवश्य हमें बताइएगा। इसी तरह के हमने इसमें आपके लिए जो इस पाठ की व्याख्या नंबर 1, 2 भी उसकी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। साथ में और भी 11वीं से संबंधित बहुत सारी लिंकें इसमें दे रखी हैं, जाकर आप उनको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।